नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे वर्ष 2021 के सभी महत्वपूर्ण सूचकांक यानी इम्पोर्टेंट इंडेक्स ऑफ 2021। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो वर्ष 2021 में जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक जारी किए गए हैं हम जानेंगे उनके बारे में। वो कब जारी किए गए, किसके द्वारा जारी किए गए हैं, टॉप 3 देश उस सूचकांक में कौन कौन है, किन देशों को टॉप 3 रैंकिंग प्राप्त हुई है और भारत को उस सूचकांक में कितवां स्थान वहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो ये सारी यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक वर्ष 2021 में जारी किए गए हैं इनके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सूचकांक है यानी इंडेक्स यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रीडम 2021। ये जारी किया गया है 4 मार्च 2021 को और किसके द्वारा ये जारी किया गया है? अमेरिका थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन। अमेरिका थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन ने यहाँ पे टोटल 184 देशों की को यहाँ पे ये रैंक प्रदान की है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। 184 देशों की वहाँ पे रैंक प्रदान की गई है, जिसमें टॉप 3 देशों की अगर मैं बात करूँ, टॉप पर आ रखा है सिंगापुर, सेकंड रैंक प्राप्त हुई है न्यूजीलैंड को और थर्ड रैंक प्राप्त हुई है ऑस्ट्रेलिया को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में। ये आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का आपका 27वां संस्करण था। कितना संस्करण था? 27वां संस्करण, जो कि 4 मार्च 2021 को जारी किया गया। अगर हम बात करें भारत की, तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को यहाँ पे 121वीं रैंक प्राप्त हुई है। 184 देश इसमें टोटल थे। 184 देशों को ये रैंक प्रदान की गई, जिसमें भारत को 184 देशों में भारत का स्थान रहा है 121वां। यानी हम कह सकते हैं कि भारत को जो रैंक प्राप्त हुई है वो है 121। अब देखो, ये जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो रिपोर्ट जारी की जाती है, किसके द्वारा जारी की है? अमेरिका थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन। किस आधार पर ये जारी की जाती है? तो वहाँ पे देखा जाता है इन देशों की व्यापार स्वतंत्रता, व्यावसायिक स्वतंत्रता और वित्तीय स्वतंत्रता, साथ ही साथ वहाँ पे उस देश का सरकारी खर्च भी देखा जाता है। इस रिपोर्ट के आधार पर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी की जाती है। यानी अगर हम वर्ष 2021 की बात करें, विश्व की जो सबसे बड़ी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है वो किसकी है? वो है सिंगापुर की, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान यानी प्रथम रैंक किसने प्राप्त की है? सिंगापुर ने। तो ये टॉप 3 देश है और भारत की रैंक है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 121वीं। सेकंड जो यहाँ पे इंडेक्स यानी रिपोर्ट है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। इसको जारी किया गया है 19 मार्च 2021 को। किसके द्वारा? विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क, इसके द्वारा ये जारी की गई है। अब देखो, इसमें संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क ने विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो जारी की, उसमें टोटल 149 देश शामिल थे। 149 देशों की उसने रिपोर्ट निकाली, यानी 149 देशों को रैंक दी, जिसमें अगर हम टॉप 3 देशों की बात करें तो नंबर 1 पे जो सबसे खुशहाल देश है, सबसे प्रसन्न देश जो जिसने फर्स्ट रैंक यहाँ पे प्राप्त की है वो है फिनलैंड। सेकंड स्थान पर आया है आइसलैंड और थर्ड स्थान पर यहाँ पे प्राप्त हुआ है रैंक डेनमार्क को। अगर हम विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 की बात करें, अगर भारत की रैंक की बात करें तो 149 देशों में जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 139वां स्थान, यानी 139वीं रैंक प्राप्त की है भारत ने। अब देखो जी, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 है, इसमें अगर हम सबसे दुखी देश की बात करें, यानी 149 देशों की लिस्ट है, तो सबसे जो अंतिम रैंक प्राप्त की है यानी 149वीं रैंक किसने प्राप्त की है? अफगानिस्तान ने। या हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे दुखी देश है, जबकि जो फिनलैंड है ये विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे खुशहाल देश की लिस्ट में प्रथम इसने स्थान हासिल किया है। और यहाँ पे जो भारत को जो स्कोर प्राप्त हुआ है वो है 3.8 रैंक, आप देख सकते हो 139 रैंक। अब देखो, ये किस आधार पर विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की जाती है? तो वहाँ पर देखा जाता है उस देश की जीडीपी देखी जाती है, उस देश में करप्शन देखा जाता है, भ्रष्टाचार देखा जाता है, उस देश में स्वास्थ्य जीवन देखा जाता है, सोशल सपोर्ट यानी समाज का कितना सपोर्ट है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। उस आधार पर ये प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क के माध्यम से। देखो, एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है सूचकांक से संबंधित, या तो बनता है कब जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया, टॉप 3 देशों में किसी देश का नाम पूछ दिया, और साथ ही साथ भारत की स्थिति उस सूचकांक में, यानी भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए
ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको डिटेल्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सूचकांक है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021। ये सारे सूचकांक जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा वर्ष 2021 के हैं, जनवरी से लेकर अभी तक के। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021, इसको जारी किया गया है 23 मार्च 2021 को। किसके द्वारा जारी करता कौन है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। और अगर हम संस्करण की बात करें तो 9वां संस्करण यानी 9वीं रिपोर्ट है ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, जो वर्ष 2021 में ये जारी की गई है। टॉप 3 देशों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में प्रथम रैंक प्राप्त की है संयुक्त राज्य अमेरिका ने, सेकंड रैंक प्राप्त की है यूनाइटेड किंगडम ने, इनका स्कोर भी है, और थर्ड रैंक यहाँ पे प्राप्त की है जर्मनी ने। और भारत की बात करें तो भारत को 40वीं रैंक प्राप्त हुई है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में, और भारत का स्कोर है 38.46। अब देखो जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है 53 देशों की कुल यहाँ पे ये 53 देशों को रैंक दी गई है, यानी टोटल इसमें 53 देशों की ये लिस्ट जारी की गई है, जिसमें भारत को 53 देशों में से 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। आप यहाँ पे जो ये शब्द हैं इसे लगा सकते हो, यानी प्रेस को किस देश में कितनी स्वतंत्रता दी जाती है, उस आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई है 20 अप्रैल 2021 को। किसके द्वारा? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा 20 अप्रैल 2021 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट जारी की गई थी। टॉप 3 देशों में शामिल है यहाँ पे, नंबर 1 पे है नॉर्वे, नंबर 2 है फिनलैंड, और थर्ड पे यहाँ पे डेनमार्क। यानी अगर हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रेस स्वतंत्रता है वो कहाँ है? नॉर्वे में। और अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, टोटल यहाँ पे 180 देशों की ये रैंक जारी की गई। 180 देश में शामिल हैं और भारत को 180 देशों में से 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की जो रैंक है, यानी भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है 142वां स्थान, और स्कोर है भारत का 45.56। ये किस आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जारी की जाती है उस देश में पत्रकारों को उपलब्ध स्वतंत्रता, यानी नॉर्वे में सबसे ज़्यादा क्या है? पत्रकारों को स्वतंत्रता है। और नॉर्वे लगातार 5वीं बार, जो नॉर्वे है लगातार 5वीं बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भी प्रथम स्थान पर रहा है, लेकिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे लगातार 5वीं बार टॉप पर रहा है। और ये जो रिपोर्ट विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की है ये वर्ष 2002 से लगातार प्रतिवर्ष जारी की जाती है। और 2020 में भी जो भारत की स्थिति रही है, भारत को वर्ष 2020 में भी 142वीं रैंक प्राप्त हुई थी, और वर्ष 2021 में भी 142वीं रैंक प्राप्त हुई है भारत को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में। नेक्स्ट है यहाँ पे विश्व शांति सूचकांक 2021 यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021। इसको जारी किया गया है 17 जून 2021 को, और जारी करता है ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसके द्वारा यहाँ पे 17 जून 2021 को विश्व शांति सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें टोटल 163 देश शामिल किए गए इस रिपोर्ट में, यानी 163 देशों की ये लिस्ट जारी की गई है, जिसमें अगर हम टॉप 3 देशों की बात करें तो नंबर 1 पे है आइसलैंड, नंबर 2 पे है न्यूजीलैंड, और नंबर 3 पे है डेनमार्क। संस्करण कौन है? वैश्विक शांति सूचकांक 2021 जो ये जारी किया गया है, ये वैश्विक शांति सूचकांक का 15वां संस्करण है। कितना संस्करण है? 15वां संस्करण। अब देखो वैश्विक शांति सूचकांक ये किस आधार पर जारी की जाती है? वहाँ पे उस देश में समाज की सुरक्षा देखी जाती है, बचाव देखा जाता है, और साथ ही साथ मिलिट्रलाइजेशन, वहाँ पे सैन्यकरण देखा जाता है। तो इस मामले में जो टॉप 3 देश हैं आइसलैंड, न्यूजीलैंड और डेनमार्क। अगर हम भारत की इसे देखें वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में, तो भारत को यहाँ पे 163 देशों में से 135वीं यहाँ पे क्या है? रैंक हासिल हुई, यानी 163 देशों में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो है 135वां। तो बता दिया मैंने यहाँ पे कि वैश्विक शांति सूचकांक किस आधार पर यहाँ पे जारी किया जाता है, यानी इस रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे शांत देश है 163 देशों में से वो है आइसलैंड। इन 163 देशों में सबसे शांत देश है, जबकि जो सबसे अशांत देश है वो है आपका अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में सबसे अशांत देश यानी सबसे कम रैंक किसको प्राप्त हुई है? अफगानिस्तान को 163वीं। उसके बाद यमन और सीरिया, यानी ये 3 देश सबसे अशांत देश हैं, अफगानिस्तान, यमन और सीरिया। अभी आपको ऊपर ही बताया था एक में, जो कि क्या थी यहाँ पे, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021, इसमें भी जो सबसे क्या है दुखी देश है वो कौन है? अफगानिस्तान। जबकि यहाँ पे है जो आपका वैश्विक शांति सूचकांक सबसे अशांत देश कौन है? अफगानिस्तान। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट यहाँ पे रैंकिंग है यानी सूचकांक है IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2021। तो ये जो जारी की गई है 17 जून 2021 को, और जारी करता है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र स्विट्जरलैंड, इसके द्वारा ये जारी की गई है। तो IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2021 में अगर हम टॉप 3 देशों की बात करें तो नंबर 1 है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे जो स्थान प्राप्त हुआ है, रैंक प्राप्त हुई है स्वीडन को, और थर्ड पे है यहाँ पे डेनमार्क। और अगर हम भारत की बात करें, भारत की स्थिति की बात करें तो 43वीं रैंक प्राप्त हुई है IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2021 में। भारत को कितनी रैंक प्राप्त हुई है? 43वीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकांश जो सूचकांक में पूछा जाएगा आपके पास क्वेश्चन, वो इसी प्रकार से पूछा जाता है कि बताइए कि उस सूचकांक में या निम्न सूचकांक में भारत की जो स्थिति है, यानी भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, ये विशेषकर पूछा जाएगा। अब देखो जी, ये रैंक जारी की जाती है IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंक। ये रैंक यहाँ पे जो जारी की जाती है, इस आधार पर जारी की जाती है उस देश की बिजनेस इफिशिएंसी, वहाँ की इकोनॉमिक्स जो परफॉर्मेंस है उस देश की, या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हैं उस देश में, इस आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इसमें टॉप 3 देश आपको बता दिए हैं, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। और भारत को यहाँ पे 43वीं रैंक प्राप्त हुई है वर्ष 2021 में। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये सारे जो इंडेक्स है ना, समय समय पर आपको जो हमारी वीकली करंट अफेयर सीरीज चलती है, प्रत्येक वीक में आती है, आपने देखा होगा पिछले जनवरी से, यानी वर्ष 2021 में जनवरी से वो शुरू हमने की थी, और 1 साल उसको पूरा होने वाला है। तो लगातार प्रत्येक वीक में जो भी इंडेक्स या जो भी सूचकांक जारी होता है, समय समय पर आपको अपडेट किया जाता है उन वीडियोस में। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताई गई हैं, और लास्ट में अब दिसंबर माह है तो इसमें एक साथ आपको ये रिपोर्ट जारी की, यहाँ पे इन रिपोर्ट के बारे में आपको बताया जा रहा है एक ही वीडियो में, ताकि जो अभ्यर्थी हमारी वीकली करंट अफेयर सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं उनका रिवीजन हो सके, और जो नए अभ्यर्थी हैं उनको एक साथ यहाँ पे नई जानकारी प्राप्त हो सके। तो बढ़ते हैं आगे, जो नेक्स्ट यहाँ पे सूचकांक है वैश्विक युवा सूचकांक 2020। देखिए 2021 नहीं है, ठीक है, ये 2020 है, इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 यानी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जारी किया गया है 9 अगस्त 2021 को। किसके द्वारा? लंदन स्थित राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ सचिवालय द्वारा। इसमें टोटल 181 देशों की ये लिस्ट जारी की गई थी 9 अगस्त 2021 को, और 181 देशों में वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में जो प्रथम 3 देश हैं, यानी टॉप 3 देश हैं, ये 5 यहाँ में 3 है, ठीक है। तो वो है नंबर 1 पे है सिंगापुर, नंबर 2 पे है स्लोवेनिया, और नंबर 3 पे है नॉर्वे। तो वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में टॉप 3 देश कौन है? सिंगापुर, स्लोवेनिया और नॉर्वे। और भारत की रैंकिंग की बात करें तो 181 देशों में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है 122वां स्थान, यानी भारत की रैंकिंग कितनी है? 122, और स्कोर कितना है भारत का? 0.626। अब देखो, ये वैश्विक युवा विकास सूचकांक जो जारी किया जाता है, किस आधार पर ये जारी किया जाता है? वहाँ पर देखा जाता है उस युवा का विकास, उस देश के युवाओं का विकास देखा जाता है, युवाओं का स्वास्थ्य देखा जाता है, युवाओं के कल्याण के संबंधित वहाँ पे उस देश में क्या क्या हो रहा है, साथ ही साथ युवाओं की शिक्षा, युवाओं को रोजगार के कितने अवसर वहाँ पे प्रदान किए जा रहे हैं, और शांति और सुरक्षा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, सारे आधार यहाँ पे देखे जाते हैं, तब जाके ये रिपोर्ट जारी की गई है वैश्विक युवा विकास सूचकांक। तो इसमें भारत को रैंकिंग प्राप्त हुई है 122वीं। नेक्स्ट यहाँ पे जो सूचकांक है वो है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में ये जारी की गई है 20 सितंबर 2021 को। किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 की रिपोर्ट जारी की गई है 20 सितंबर 2021 को। अभी संस्करण कौन सा है? तो 14वां संस्करण है ये वैश्विक नवाचार सूचकांक का। टॉप 3 देशों की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर है स्विट्जरलैंड, 2 पर स्वीडन है और 3 पर है
अमेरिका। और भारत की जो रैंकिंग है वैश्विक नवाचार सूचकांक में वो है 46वीं रैंक प्राप्त की है भारत ने, और स्कोर है भारत का 36.4। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और भारत के रैंक कितनी इसमें 46वीं रैंक भारत ने प्राप्त की है। नेक्स्ट यहाँ पे वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। तो ये जो रिपोर्ट है उस देश की भुखमरी कितनी है उस देश में, इस आधार पर रिपोर्ट जारी की जाती है। तो जारी की गई है 14 अक्टूबर 2021 को। जारीकर्ता कौन है, यानी किसने ये वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 की रिपोर्ट जारी की है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो कि आयरलैंड की एक संस्था है, और वर्ल्ड हंगर हेल्प जो कि लंदन में है। तो इन्होंने संयुक्त रूप से वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की ये रिपोर्ट जारी की है। और ये संस्करण है 16वां संस्करण है वैश्विक भुखमरी सूचकांक का। इसमें अगर हम टॉप 3 देशों की बात करें, नंबर 1 पे है चाइना है, नंबर 2 पे ब्राज़ील है, और नंबर 3 पे है कुवैत। इसमें टोटल 116 देशों की ये रैंक जारी की गई है। 116 देशों की ये रिपोर्ट जारी की गई है। और 116 देशों में से अगर हम भारत की बात करें वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में, तो 116 देशों में भारत की जो रैंक है वो है 101, यानी 101वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को, जो कि एक मतलब भारत को 101वां मतलब विश्व भुखमरी सूचकांक में 101वीं रैंक भारत की जो प्राप्त हुई है वो एक मतलब काफ़ी दयनीय स्थिति है। तो और अगर हम स्कोर की बात करें भारत का 27.5। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? 101वीं, यानी 101वां स्थान प्राप्त हुआ है 116 देशों में भारत को। नेक्स्ट यहाँ पे वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 यानी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021, इसको जारी किया गया है 19 अक्टूबर 2021 को, और जारी करता है मर्सर CFS। ये कौन सा संस्करण है? तो 13वां संस्करण है ये वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 का। टॉप 3 देशों की बात करें तो वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में नंबर 1 पे जो रैंक प्राप्त की है आइसलैंड ने, नंबर 2 पे है नीदरलैंड, और नंबर 3 पर है नॉर्वे। और भारत को वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में 40वीं रैंक यहाँ पे प्राप्त हुई है इंडिया को, यानी भारत को। नेक्स्ट यहाँ पे वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 यानी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, ये जारी की गई है 20 अक्टूबर 2021 को, और जारीकर्ता कौन है? इकोनॉमिक इम्पैक्ट लंदन। इकोनॉमिक इम्पैक्ट लंदन ने 20 अक्टूबर 2021 को वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें टॉप 3 देश हैं आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड। और अगर हम भारत की स्थिति की बात करें वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में, तो भारत को 71वीं रैंक प्राप्त हुई है इस इंडेक्स यानी इस सूचकांक में। आगे बढ़ते हैं वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022। अब देखो ये भले ही 2021 में जारी की गई है 10 नवंबर 2021, लेकिन इस रिपोर्ट का नाम क्या है? वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यानी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022, ठीक है। इसको जारी किया गया है, इसको आप 2022 कर दो यहाँ पे। इसको जारी किया गया है 10 नवंबर 2021 को, और जारीकर्ता कौन है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यानी CAN। इन्होंने संयुक्त रूप से वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 की ये रिपोर्ट जारी की है। संस्करण कौन सा है? तो 17वां संस्करण है। यदि हम टॉप 3 देशों की बात करें वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में, तो एक और महत्वपूर्ण बात आपको ये देखनी है कि इसमें क्या है कि जो ये वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक है, किसी भी देश को टॉप 3 रैंक हासिल नहीं हुई है, यानी 1, 2, 3 रैंक किसी को भी प्राप्त नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि कोई भी ऐसा देश नहीं है अभी तक जिसने जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है वर्ल्ड में, उससे मतलब उसको रोकने के लिए संपूर्ण प्रयास किया हो, यानी कंप्लीट प्रयास अभी किसी भी देश ने नहीं किया है। तो इसीलिए किसी भी देश को टॉप 3 रैंक यहाँ पे प्राप्त नहीं हुई है। रैंक यहाँ से प्राप्त हुई है, नंबर जो 4 की रैंक प्राप्त हुई है स्वीडन को, नंबर 5 है UK को, और नंबर 6 रैंक प्राप्त हुई है डेनमार्क को। और सबसे अच्छी बात है भारत को यहाँ पे क्या है 10वीं रैंक प्राप्त हुई है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है भारत के लिए। वैश्विक यहाँ पे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कितनी रैंक प्राप्त हुई है? 10वीं रैंक। अब देखो अगर क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में टॉप 3 देश कौन है, तब तो ठीक है स्वीडन, UK और डेनमार्क। लेकिन टॉप 3 रैंक किस देश को प्राप्त हुई है? तो
टॉप की जो 3 रैंक है वो किसी को भी प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि स्वीडन है, यूके और डेनमार्क, ये टॉप 3 देश तो हैं, लेकिन इनके रैंक क्या है, चौथी, पाँचवीं, छठी। किसी भी देश को यहाँ पे वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में टॉप 3 रैंक प्राप्त नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है वो आपको बता दिया गया है कि कोई भी देश ऐसी शर्तें उसने पूरी नहीं की है जिससे जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो आपका क्या है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको रोकने के लिए जो महत्वपूर्ण शर्तें हैं वो किसी भी देश ने कंप्लीट उसमें प्रयास नहीं किया है। तो दोस्तों ये थी वर्ष 2021 की महत्वपूर्ण जो सूचकांक थे यानी इंडेक्स थे। एक ही वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण जनवरी से लेकर और अब तक के जो महत्वपूर्ण सूचकांक जारी किए गए हैं, कब जारी किए, किसके द्वारा जारी किए गए, टॉप 3 देश और साथ साथ भारत की स्थिति और वो रिपोर्ट क्यों जारी की जाती है, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला। और आगे आप कमेंट बॉक्स में टॉपिक बताया करें कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, उस आधार पर हम यहाँ पे आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। और आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।